आज क्यों इंडिया में एक आदमी सिर्फ 73 साल तक जी पाता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत में 80 साल 90 साल के व्यक्ति नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जो जापान में 85 है, हांगकांग में 85.77 है और साउथ कोरिया में 84.53 है, बट इंडिया में है 72.48, जो कि पूरी दुनिया की एवरेज ईयर ऑफ लाइफ से एक साल कम है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम साउथ एशिया नेशन की बराबरी नहीं कर पा रहे। कभी सोचा इसके बारे में? इंडिया इतना बड़ा देश, दुनिया भर के जंगल, गांव का देसी खाना, फिर भी गड़बड़ कहाँ हो रही है। अगर मैं पड़ोसी मुल्कों की बात करूं तो उनको रहने दो, क्योंकि उनके हालात तो सबको पता है और उनकी बात करके मैं दिल को तसल्ली नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए, हम जागरूक बने और अपने लीडर से सवाल करना शुरू करें कि हमारी जिंदगी के 15 साल कम होने का रीज़न क्या है। लंबा जीवन यापन करने के लिए प्योर हवा पानी और बैलेंस्ड डाइट का होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भारत में बैलेंस्ड डाइट का मतलब लोग पेट भर के खाना समझते हैं, जिसमें प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। आपको भी पता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है। बिना प्रोटीन के समझो गाड़ी में पेट्रोल तो है, बट इंजन ऑयल प्रॉपर नहीं है, तो फिर समझो गाड़ी का क्या होगा। जब हम खाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो समझो फिर हवा पानी का क्या लेवल होगा। बड़े बड़े शहरों में हवा पानी इतना खराब है कि हमारी रोज़ कुछ घंटे जिंदगी छोटी होती जा रही है, खास करके दिल्ली और मुंबई में। आज कितने लोग अपने इर्द गिर्द एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि वो साफ हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 के पार पहुंच जाता है, इसलिए दिल्ली को दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल माना जाता है। आज अगर कोई व्यक्ति 50 की उम्र पार कर लेता है तो उसे कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है, और अगर वो 70-75 साल तक पहुंच जाता है तो दवाइयों के दम पर। एक और बात को आपने सुना होगा कि फलाना बंदा तो ड्रिंक भी नहीं करता था, स्मोकिंग भी नहीं करता था, डेली एक्सरसाइज काम वगैरह सही करता था, फिर भी उसे कैंसर निकल गया। कभी सोचा समझा ऐसा क्यों? मैंने खुद पेस्टिसाइड का यूज़ घर में खेतों में कई बार किया है, तभी हमें लगता है कि हम एकदम से बीमार कैसे हो जाते हैं, जबकि हमारा खान पान, रहना सहना, सोना सब ठीक है। इसकी वजह है अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, जो हम बाद में कंज्यूम करते हैं। अमेरिका और जापान में अगर पेस्टिसाइड यूज़ होते भी है तो वहाँ पर इसका टारगेटेड यूज़ होता है। किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और एग्रीकल्चर वेस्ट को ट्रीट किया जाता है ताकि पेस्टिसाइड वाला पानी नदी नहरों में ना मिक्स हो। वहाँ की जनता को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फार्मिंग की फुल नॉलेज रहती है और फूड स्टोर में लिमिट से ज़्यादा पेस्टिसाइड वाला फूड रिजेक्ट हो जाता है, बट इंडिया में ऐसा मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिलता। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन देशों के साथ हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट पर पूरा फोकस रहता है, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। बट इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट इतना खराब है कि आप हैरान रह जाओगे। आज यमुना का हाल दिल्ली में देख लो, जाग वाला पानी देखने को मिलता है। गंगा जब यूपी में पहुंचती है तो सभी इंडस्ट्री का वेस्ट डायरेक्ट गंगा जी में डंप होता है। दिल्ली से 100 किलोमीटर तक जो पानी सिंचाई के लिए यूज़ होता है वो भी इतना जहरीला है कि यूज़ लायक नहीं है, बट फिर भी इंडियन फार्मर्स मजबूर है। आज कई जगह पीने का पानी लिमिट से ज़्यादा खराब हो चुका है। दूर दराज के गाँव में जहाँ कुछ साल पहले साफ और स्वच्छ जल होता था, वहाँ पर पानी की क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि यंगस्टर में बालों का झड़ना, पथरी का होना आम बात हो चुकी है। इंडिया में और भी कई सारे फैक्टर्स है जो हमारी लो एवरेज ऑफ लाइफ के लिए जिम्मेदार है, बट अगर आज हम थोड़े से स्टार्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में इतना सुधार होगा कि हम कल का भारत बेहतर बना पाएंगे और देश में अर्ली स्टेज में होने वाली डेथ को कम करेंगे और गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाएंगे।